सुदिन। आहा, भजीवी श्री राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्री मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब तुहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे, बीजीवी सकल अंग नयने रची। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सत्य भावी गौर प्रभु सुगलादि सखा। सभी मिली कर दया पुरुष गौर आश, प्रार्थना करई सदा नरोत्तम दास। जीवन का अंतिम प्राप्तव्य पंच भौतिक शरीर में जीवन की सर्वोच्च अवस्था, इस अवस्था के बाद भगवान की नित्य सेवा की प्राप्ति होती है। वो श्री नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान के चरणों में प्रार्थी होकर याचना की भिक्षा बोध करते। महाप्रभु जी ने भी अपने शिष्टाष्टक में षष्टम सोपान में, हे प्रभु नयनन गलद अश्रु धारया, वदनम कदवरुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपुकदा तद नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री श्री गुरु जी महाराज भी श्री श्री 1,00,000 यक्षों का वध कर दिया, क्योंकि उन यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मारा था, वध किया था। सुरुचि माता की आज्ञा से ये यक्षों से बदला लेने के लिए युद्ध में प्रस्तुत हुए 1,00,000 यक्षों का अकेले ध्रुव जी ने वध कर दिया। सभी श्री भगवान कुबेर और मनु महाराज प्रकट हुए रणांगन में। श्री ध्रुव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका महाराज इस युद्ध को बंद कर दो। ध्रुव जी ने तत्काल युद्ध बंद करने का आदेश दिया। बड़े बड़े योद्धाओं ने कहा, महाराज अब तो हम विजयी हो रहे हैं, अब तो युद्ध बंद कर रहे हो। उनका मैं माता की आज्ञा से युद्ध कर रहा था और गुरुजनों की आज्ञा से इसे विश्राम कर रहा, मेरा को पर्सनल ग्रज नहीं है। इतने प्रसन्न हुई भगवान को भी श्री मनु महाराज ने कहा, कुछ मांग लो। उनका नयनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं कब ये भूल कर कि मैं ध्रुव हूँ, मैं इतना बड़ा ऐश्वर्य संपन्न हूँ, अपना नाम अपनी पहचान भूल कर भी भगवान के प्रेम में द्रवित चित्त से नेत्रों से प्रेमाश्रु निपतित करता हुआ भगवान के नाम का आस्वादन करूंगा। भगवान के नाम में सब प्रकार से मैं उन्नत होऊंगा, ऐसी कृपा करो प्रभु जी। श्री कुबेर जी ने कहा, ध्रुव ये तो बात नहीं बनी प्रभु, जो हम दे नहीं सकते उसकी याचना करके आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन जो दे सकते हैं उनको आप सिफारिश कर दीजिए। हाय हाय हाय, हमारे गुरुदेव प्रभु का ये वचन है, हम किसी से कुछ मांगे, वैष्णव से मांगे, गुरुजनों से मांगे, तो वो संकोच वश ये कहे कि भैया हमको क्यों ऐसा कहते हो, हम तो खुद भिखारी हैं, हम तो खुद याचक हैं, जैसे सबका दैन्य होता है, विशेष करके वैष्णवों का। उनका महाराज मुझे ऐसा मांग कर, मुझे ऐसा कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। उनका नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, आपके ठाकुर बड़े आपके नजदीक है, हृदय में है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। हाय हाय हाय, नरोत्तम प्रभु ने वैष्णवों के विषय में कहा, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, अति
प्रीत पावन तो बिने की नाही। तो जो अपनी भजन की पूर्णता, भजन की सिद्धि, भजन की समृद्धि पर श्री ध्रुव जी याचना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, याचक हैं, वो षष्ठम सोपान, चाहे वो शिष्टाष्टक का हो, नवदा भक्ति का हो, नरोत्तम प्रभु के शब्दों में। जब नरोत्तम प्रभु के शब्द हैं, हम जब गाएंगे, गाते हैं, तो श्री संत मंदिर के पिताजी का वचन है, भगवान कहेंगे ये मेरा नरोत्तम गा रहा है, ये मेरा नरोत्तम मांग रहा है। आए हाय हाय हाय, संतों के वचनों में जो अमृत है, रैदास जी के चरित्र में जो अमृत है, मीरा जी के गान में जो रस है, ओ हो। जय हो, जय हो। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी से गुरुदेव पूछते हैं, भरत तुम इस राज्य को क्यों नहीं ले रहे? माता जी कुपथ्य के रूप में भी से आज्ञा दे रही है, इसे स्वीकार करो। सुने सुख लाभ राम वैदेही में, राम जी भी सुख लेंगे, ये तुम्हें मैंने बता दिया है। अनुचित गह न पंडित के ही, फिर भी क्या कारण है उनका? गुरु जी मैं क्या कहूँ, मैंने राम जी की प्रेम में, राम जी की, श्री रघुनाथ जी की उस परम आनंद अमृत के सिंधु का एक बिंदु पान कर लिया है। मुझे रघुनाथ जी के उस माधुर्य का, ललित लालित्य का, ओ जो सिंधु सिंधु है, ओ भगवान जिस लावण्य अमृतम के सिंधु हैं, सिंधु सिंधु अनंत सिंधु है, उनका एक बिंदु का बिंदु मैंने पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अब मैं अयोध्या समेत त्रिभुवन की संपत्ति में मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं। ओ प्रहलाद जी का एक वचन है, पांडवा जी के तो समग्र श्लोक 18,000 वो सब अमृत के सिंधु है। एक विशेष श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है, यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति है, ओ या ऐसा कहो, भजन करते करते जो भगवान कामना से चाहे शुरू हुआ, लेकिन अब वो ध्रुव जी की तरह, हे प्रभु जब मैंने ये ध्रुव पद या ऐसा विशेष पद मांगा था, तब मैंने गुरु जी से आपकी कथा नारद जी से नहीं सुनी थी। प्रभु मैं तब, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। अब मैं आपकी केवल मात्र प्रेमी जनों की चरणों की धूली में लौटने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे उसे क्या देवे? अरे महाराज ये बहुत धनी है, उनका क्यों, उनका ये महाराज नमानी कास्ती को इन्होंने जो है वो आमरस की छबील लगाई, वृंदावन में लगी। अरे महाराज इन्होंने शरबत की छबील लगाई, अरे ये तो सदाव्रत लगाते ही रहते हैं। अरे उन्हें क्या कहें जिनके यहाँ श्री भगवत रस का वितरण होता है, इसके आस्वादन का लोभ सबसे ज्यादा ठाकुर को है, युगल सरकार को है। हाय 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 हाय, जय हो। जब भागवत जी का सत्संग हुआ तो श्री सूत जी ने, श्री सनकादियों ने जब आनंद घाट पर हरिद्वार में इसका आयोजन करवाया, नारायण जी प्रमुख श्रोता हैं, तो वहाँ पर्वत आए, सारी नदियां आई हैं, सब ऋषि आए हैं, महर्षि आए हैं। ओ शाम के दिन भगवान सब परिकर आए हैं, प्रहलाद जी आए हैं, ध्रुव जी आए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य आए हैं, भगवान शिव आए हैं, भगवान ब्रह्मा आए हैं। ऐसा आनंद बरसा, ऐसा आनंद बरसा, ओ हो। श्री सूरदास जी ने तभी लिखा, सकल तीर्थ को
वासो तहाँ सुर हरि कथा होत है जहाँ। गंगा सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। ऐसा जो भगवान का वचनामृत है, भगवान का गुणामृत है, ऐसी जहाँ से प्राप्ति होती है, जहाँ इसकी प्राप्ति होती है, जहाँ इसका प्रवाह होता है, श्री ध्रुव जी कहते हैं उस प्रवाह में, उस प्रवाहित करने वालों की तरफ धूलि में मुझे लौटने का सौभाग्य प्राप्त हो। महर्षि हमारे कहते हैं भैया, सिद्धांत के महाप्रमाणिक वक्ता भगवान के ध्रुव जी ने कहा महाराज अब मैं ध्रुव पद नहीं चाहता। तो इससे गलती हो गई, आवेश में, अभिमान, पता नहीं किस अज्ञान में। जब तक देव ऋषि नारद प्रभु की से दीक्षा नहीं थी, आपको सुनने का अमृत नहीं मिला था, तब तक इस प्रकार की होमी में मैंने कह दिया। उनका ध्रुव तो अब क्या चाहते हो भाई, मुझे ये बताओ। उनका प्रभु अब तो मैं आपको भी नहीं चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हो भाई जय हो सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज, श्री श्री भरत प्रेम मूर्ति भरत जी को कह रहे हैं, तेहि फल कर फल पुनि दर्श तिहारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तेहि फल कर फल, ओ हो श्री से सत्संग से बधिर निर्णाम। सत्संग भगवत कथा क्यों सत्संग कहते हैं, वही निर्णाम जीव मात्र के लिए मंगल का एकांतिक निश्चित सर्वमान्य प्रमाणिक साध्य है, साधन है, साध्य है, यही साध्य है। हम बहुत बार आस्वादन करते हैं, क्या कहें, मेरा पेट नहीं भरता उसको गाते गाते कि श्री गोपियों ने कहा एता परम तनुमृतो भुवि गोप बदगो। ध्रुव श्री उद्धव जी ने कहा अरे राम राम राम। ये श्लोक जो है वो सभी वैष्णवों का कंठहार है। अपने घर में जो श्लोक लिखे जाने चाहिए, ओ एता परम तनुमृतो भुवि, भूमि पृथ्वी पर जन्म धारण करना इन्हीं का सार्थक है। एता परम तनुमृतो भुवि गोप बदवो, गोपियों का। गोविंद देव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, वांछन्ति यद भवभ्यो मुनयो वयं च किम ब्रह्म जन्मभिर अनंत कथा रसस्य। मैं भी चाहता हूँ महाराज, ऐसा क्या है जो इन गोपांगनाओं को प्राप्त है जिससे इनका पृथ्वी पर जन्म लेना धन्य है। उनका ये भगवान की कथा का इनको जो चस्का है, रूढ़ भावा स्थिता, वाह वाह वाह। ये रूढ़ भाव स्थित गोपियों का ही जन्म लेना पृथ्वी पर सफल है, सार्थक है, धन्य है। एता परम तनुभृतो भूमि गोप बदवो। मैं भी चाहता हूँ। अरे महाराज आप कथा नहीं सुनते, उनका मैं कथा गाता भी हूँ। 16,107 रानियों, 8 रानियों को भागवत जी श्री ध्रुव जी ने, उद्धव जी ने सुनाई। उद्धव क्यारी श्री कुसुम सरोवर पर, वज्रनाभ भी थे, परीक्षित भी थे। आहा, मैं कथा गाता भी हूँ, लेकिन गोपियों को जो चस्का है, गोपियां जिस तरह रस का आस्वादन करती है, ओ भगवत कथा का जैसा पान, जैसा रसास्वादन गोपी करती है, क्योंकि उनको चस्का है। भूख के अनुपातेन भोजन तो भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है, उसका स्वाद होता है। वो तो स्वाद नहीं है, महास्वाद है, अमृत है।
इसी प्रकार प्रेम के अनुपातेन भगवान की चर्चा की रस मधुरमा आस्वादित होती है। ओ हमें भगवान की कथा कितनी अमृत लगती है। जिसका है जिसको अरे क्या है उनका ये भगवान का प्रेमी है। रसिका भुवि भावुका, श्री सुखदेव जी ने कहा मुहुः रहो रसिका भुवि भावुक रहो, बारंबार इसका पान करो। अरे बाबू को ये रसिक जनों ये भगवत कथा ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत अमृत ध्रुव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। उनका हमारी कथा तो 1 घंटा होती है, उनका आजकल तो सब 24 घंटे हो रही है। उनका फिर भी चिंतन के द्वारा हम उसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ओ जय हो जय हो। गंगा जल में जल मिलाकर उसको कितना भी बढ़ाया जाता है, इसी प्रकार चिंतन के द्वारा। धन्य है रैदास प्रभु, धन्य धन्य धन्य, कोटि कोटि बार प्रणम्य है रैदास प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणम्य है श्री मीरा जी। एक एक भक्त कोटि कोटि बार धन्य है। भगवान ने ठीक ही कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम तो हम मदन्यते न जानाति नान्यत कदापि ना मदन्यते न जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि। वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा ना कुछ जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा यथा भवान। ओहो निरपेक्षम निरपेक्षम मुनिर्न शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत ये जंग्रिम रेणु भी तथापि परमावस्था नैनन गलते अश्रुधारया। बिना नेत्रों में जल वर्षण किए चली जलेबी बिना चाशनी के है। इसी प्रकार हाय 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 उसकी प्राप्ति के लिए मूल में है भगवत श्रवण 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 श्रवण। ओहो चुनिया साधुर मुखे। नरोत्तम प्रभु से पूछा, महाराज आप इतने भगवान के प्रेम को, इतनी भगवत की रसाम्बुद्धि में आपकी स्थिति है, आपकी ऊंचाइयां है, इसके कहाँ से समारंभ का। सुनिया साधुर मुखे श्रवण सुनिया साधुर मुखे शरण लईनो सुखी। का साधुओं ने आपको क्या सुनाया। अधम दुर्गति जने हाय 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 सब अधम दुर्गति में अवस्थित मैं अपनी ओर से कहता हूँ। कहाँ है उनका महाराज अधमता की पाताल में है, दुर्गति में पड़े हुए। उनका फिर कोई इलाज किया। केवल करुणा मने का प्रियालाल जी की चरणाश्रय नहीं लिया, शरणागत नहीं हुए। उनका हमें पता ही नहीं कैसे होते हैं। उनका जहाँ हो जिस अवस्था में हो एक बार भुजा उठाकर आंखों में एक प्रायश्चित का आंसू लेकर भगवान से अपने को भगवान के चरणों में संकल्प कर दो। हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ। शरणागतम कृष्ण श्री सनकादि हर क्षण अपने को याद कराते रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे सनकादि हो तुम भगवान के शरणागत हो, भगवान के शरणागत हो, भगवान की शरणागत हो। उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। सर्व संप्रदायों में प्रपत्ति योगम ही परम। एक मुष्ट एक बात को स्वीकार किया गया वो है प्रपत्ति। प्रपत्ति प्रणिपात देना, भगवान के चरणों में प्रणिपात करना, प्रपत्ति करना।
ओहो, ये सबसे बड़ा योग है। भक्ति का समारंभ भी है और भक्ति का आनंद भी है और भक्ति की स्थिरता का यही प्रमाण है, परिमाण है। ओहो, और जीवन का सार्वभौम आनंद क्या है? प्रपत्ति, प्रपत्ति, प्रपत्ति। अरे संसार में एक स्वप्न है कि मुझे अनुकूल कोई ऐसा पति मिल जाए, सुंदर मिल जाए, निभाने वाला मिल जाए, ऐसी कोई कुल मिल जाए, कोई परंपरा मिल जाए। ओहो, संसार में नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन अपनी बुद्धि रूपी, अपने निष्ठा रहने वाली बुद्धि में उसको तो ऐसा पति दिला दो। इसके बिचौला कौन है, मीडिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। अपनी बुद्धि में रहने वाली निष्ठा का पानी ग्रहण करना हो, ये कथा से अगर किशोरी हो गई है, ये किसी को चाहने लग गई है, चाहेगी, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में समयानुसार डेवलपमेंट होती है। एक समय माता की जरूरत है, एक समय दूसरे शरीर की जरूरत है, ब्याह होना चाहिए, एक समय जरूरत है आत्मा को, आत्मा की होती है। आत्मा की जरूरत का तात्पर्य है अब हमें कृष्ण कथा सुनने को मिले। ओए होए होए, आत्मा की, आत्मा क्या है? कृष्ण कथा श्रवण का सहयोग मिले, इसके बिना प्राण तड़पता है। और चौथा है आत्मा को परमात्मा का विरह प्राप्त हो, उसकी जरूरत फील हो। ये चार अवस्थाएं हैं। हम तृतीय अवस्था में डोल रहे हैं, अब चौथी अवस्था कब प्राप्त होगी? कहाँ करूं, कहाँ पाऊं? ब्रिजेंद्र नंदन, कहाँ मूर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ रे कही व केवा जाने मोर दुख, ब्रिजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। श्री गंध तनुज किंकर जी बीरा जी का महाराज चरित्र स्वागत करा रहे। ओहो, जय हो, जय हो। कब हो मिले पिया मेरा, चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं, चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं, राखूं नैनन नीरा। गोविंद बद्दू का ये गाने और गाया जाने वाला। ओ कब मिले पिया व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। ये चौथी अवस्था है, प्राप्ति नहीं अवस्था है, प्राप्ति का विराही अवस्था है, सप्तम शिष्टाष्टक है। ओ गोविंद विरहेन में युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्राविश्यायितम शून्यायितम जगत सर्व। गोविंद विरहेन में, यही लास्ट अवस्था है, प्राप्ति अवस्था नहीं है। प्राप्ति के बाद की अवस्था ये है गोविंद विरहेन में, क्योंकि विरह में नित्य स्थायी मिलन है। आहा हा 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 हा। ओ मीरा के प्रभु कबरे बिलोगे, पाप तपन बहु तेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नाग। अस्तु, तो हमारे महाराज श्री के द्वारा बताई गई ये चार अवस्थाएं हैं। पुनरअपि श्रवण कीर्तन का समारंभ होता है श्रवण से, यद्यपि श्रवण से समारंभ भी होता है और तीसरी भी श्रवण ही है। उसमें रस की अनुपात वृद्धि होती है। अभी श्रवण में आनंद आता है।
कल एक वक्ता राम भागवत जी गा रहे थे, उनका आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा पयुरु क्रमे कुर्वन्ति भक्ति आहितु किम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम जो है वो भगवान के गुणों में उनका महाराज वो गुण ऐसे है, उनका कसूर नहीं है। अब जो आत्मा राम है उन्होंने एक बड़ा भयंकर अर्थ किया, जो देह को आत्मा मानते वो भी आत्मा राम है। अरे राधा रमन महाराज महाप्रभु जी ने इस आत्मा रामस्य मुनियों के 18 अर्थ किए। जो देह को आत्मा मानते हैं हम श्री के अज्ञानी जन, मैं अपनी बात करता हूँ, उनको भी भगवत कथा इतनी प्रिय है कि उसका त्याग नहीं कर पाते। और ये साध्य भी है, साधन भी है, साध्य भी है। आत्मा राम जो आत्मा में रमन करते आप तो काम है, वो भी क्या करते हैं? नारद प्रवृत्तया सनकादि कथायाम निश्चलामति ही कथामृत रसा लीलामृत रसो 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 रसपान मतो नमत्ता एकदा ही विशालायाम चतवारि शिवमला सत्संगार्थ समायाता दादृशु तत्र नारदम। सनकादि जन मिले श्री देव ऋषि नारद जी से। अरे कब मिले, कहाँ मिले, क्या जा रहे थे? उनका बद्रिका आश्रम में भगवत कथा अमृता स्वादन करने कराने के लिए। सत्संगार्थ समायाता दादृशु तत्र नारदम। तब उन्होंने देव ऋषि नारद जी को देखा, यहाँ से भागवत जी का उद्घाटन हुआ। जय हो जय हो। तो भगवान की कथा का श्रवण, गुणों का श्रवण। महर्षि हमारे कहते हैं संसार में प्रेम कब हुआ? जब मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराई। लेकिन भगवान में प्रेम कब होगा? जब गुरु के मुख से हमारा कान मिलेगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और उसके बाद है कीर्तन। अब मन में प्रेम उठेगा, मनन होगा, निजाध्यासन होगा, रस संचरण होगा। और फिर क्या होगा? उसका गान अंदर में भरे हुए रस से जब घघरी छलकेगी तो उसका नाम है कीर्तन। कीर्तन मुरली सुना कर ओए मेरा मोहन ने मन मोह लिया है। पलकों में अब नींद कहाँ, जब अलकों में मेरा अटका जिया है। अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है। झलक दिखा कर सुध बिसरा दे। ऐसे इस सांवरे से मैंने प्यार किया है। ऐसे भगवान के श्री गुणों को जब गाने में के विषय में रहा जाए, सहज ही अंदर में भगवत का चिंतन स्मरण आस्वादन जब ओवरफ्लडेड होकर गाने लगे। मीरा जी ने गाया, सबने गाया, सबने गाया। हरि तुम तेरे प्राण आधार, आप बिना मोहे कछु ना सुहावे। मैंने निरख्यो सब संसार, जय हो मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे। ओ जय हो
लगातार कीर्तन कीर्तन। इस श्रवण कीर्तन से होता क्या है, होना क्या चाहिए? श्रवण कीर्तन किस लिए? भगवान के चरणों की प्रीति के लिए। देखो एक शब्द है, 2.5 अक्षर है, प्रेम प्रेम प्रेम। अगर इसके विषय में हम निष्ठ हैं तो हम कुछ प्राप्त नहीं करना। सब कुछ मिट्टी अमृत हो जाए, मिट्टी सोना हो जाएगी। कहते ना तुम्हारा अच्छा है समय, मिट्टी को हाथ लगाओगी सोना हो जाएगा। उनका कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हर समय मिट्टी को हाथ लगाए सोना हो जाए। पीड़ा बड़े से बड़ा श्राप भी वरदान हो जाए, बड़ी से बड़ी पीड़ा भी जीवन में महाराज जीवन की बड़ी कृपा हो जाए कुंती जी की तरह। हाय 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 हाय, क्या उपाय है? उनका उपाय ये है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवत के चरणों में अनुराग हो जाए, उनका हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहते हैं संकल्प में इतनी शक्ति है कि कोई कुछ भी संकल्प कर ले वो पूरी हो जाएगी, बशर्त कि उसकी उत्कंठा और धैर्य पूरा हो। पूर्ण उत्कंठा और पूर्ण धैर्य, इस प्रकार हमें तो एक ही उत्कंठा रोज उसमें हमारे शिथिलता में अपनी बात करता हूँ, संग से, व्यवहार से, संस्कारों से, खान पान से, मिलन बिछड़न से उसमें शिथिलता आती है और सवेरे सत्संग से पुनरअपि वो स्टेबलाइज होता है या वर्धित होता है। ये उत्कंठा बढ़ जाए और वो धैर्य में परिणित हो जाए। जितनी उत्कंठा उतना धैर्य, पूर्ण उत्कंठा पूर्ण धैर्य से जीव गोस्वामी प्रभु ने कहा है कोई भी संकल्प पूर्ण होता है। हमको भगवत का प्रेम प्राप्त करना है, वो प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने पर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं होता। एक प्रसंग हमने शुरू किया था, नई कत्र प्रिय संभाषा, ऐसा कुछ। रविदास जी आप श्लोक क्लियर बोल देना, बता भी देना। जो मिला है दो जिन्हें मिले हैं वो बिछड़ेंगे, ध्रुव सत्य है। प्रियालाल जी का वियोग हुआ, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। गोपियों का वियोग हुआ। जैसे ही दो जिन्हें प्रेम करते हैं, मिलते हैं, सारी प्रकृति मिल जाती है, लग जाती है उनको बिछो कराने में और करा के ही रहती है। प्रियालाल जी का वियोग करवा दिया इसी प्रकृति ने, तो फिर किससे प्यार करें उनका? जिसका बिछो हो, जिसके मिलन से अधिक मधुर हो, उसे कहते हैं श्री राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरने गति और नाही मोर, शाम तेरी याद सदा सुखदाई। अरे उससे प्यार करें पहले ही विषयों की संभावना को कैलकुलेट करके। अरे जिससे हम प्यार कर रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं, जिससे हम मिल रहे हैं, चाहे वो धन है, चाहे कोई स्वजन है, चाहे कोई आत्मीय है, चाहे कोई भी है, उससे बिछो होगा उनका, उसको आत्मीय बनाए, उसको अपना बनाए। आए उसका नाम है राधा रमो। मेरी गली होके जइयो रे राधा रमन बिहारी, हमारी गली होके जइयो रे। कोरी कोरी मटकी माखन ताजा माखन खाने मेरे घर आ जाओ। मेरे हृदय दरवाजे मेरे हृदय में होके जइयो रे। श्री मुकुंद हरि संकीर्तन सम्राट प्रभु को जब डॉक्टर ने कहा प्रभु जी ये कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, तो बाबा को पता चला कि अब मुझे जाना होगा, तो बड़े रोने लगे। अरे अभी तो मैंने ठाकुर के साथ माखन चुराने जाना था,
गैया चराने जाना था, अभी मैं गई नहीं और मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा, जय हो। अरे संत कहाँ रहते हैं? जय हो। अरे आनंद सबको चाहिए और जान मिलना भी चाहिए, सबका अधिकार है। स्वस्थ होने का लक्षण है कि हमें सुख की इच्छा है, तथापि वो सुख कहाँ है? श्री भगवान की प्रेम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान में सुख है, लेकिन उससे प्रेम से जब कनेक्शन जुड़ता है, पाइपलाइन जुड़ती है, तो बिना प्रयास ही उनका आनंद रस प्राणों में, शनाइयों में घुलने लगता है और संतों की वाणी से इसका अनुभव होता है। जब हमारी वाणी गाने लगती तब हम पद याद नहीं करते हैं। महाराज श्री ने कहा अब तो हम गाएंगे लिखे हुए पदों को, तब हम पद गाएंगे, तब हम श्लोक बोलेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। यही परमावस्था है कि हम भी जीवन में ऐसे रसिकों में, ऐसे संतों में एक संत होने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए एक ही पापदंड है, विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध। हमारे सत्संग का एक सार्वभौम और जितना भी वचन है उसका एक ही सार है, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम किसी का इतना भी आनंद कभी भी कोई भी ले सकता है विशुद्ध प्रेम के द्वारा। अरे अरे अरे, वो मिले ना मिले, लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम है तो उसका आनंद हम कितना भी हमारी प्राण स्नायुओं में प्राप्त हो सकता है। ये भगवान हो चाहे कोई भी हो, अपना स्वजन हो, अपना कोई भी हो, विशुद्ध प्रेम में इतनी सामर्थ है। लेकिन कपट कटाई पड़त ही बिलग होए रस जाए। संसार में एकमात्र प्रेम, एकमात्र प्रेम। श्री रसखान प्रभु कहते हैं मिली है सब सो दुर्भाव बिना। ऐसा है, एक बार हम दुर्भाव से मिलकर देखें, फिर एक बार प्रेम से मिलकर देखें, या ऐसा है पहले प्रेम से मिलकर देखो, बरत के देखो, और फिर कहो कि अब मैंने आपसे दुर्भाव कर दिया है। तो कहा नहीं महाराज क्या करें, अब नहीं कर सकते। हमको क्यों? नारायण तिन को सब फीको जिन चाखी ये रूप मिठाई। जिससे हमारा द्रोह है, जिससे हमारा वैमनस्य है, जिससे हमारी कटुता है, उसके साथ भी प्रेम का चिंतन, स्मरण, व्यवहार, वचन होए 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 करके देखो, वो ना भी चाहे उसका आनंद हमारी स्नायुओं में प्रवाहित होने लगेगा। उसकी भी होगा, वो ना माने, अहंकार से ना माने। हमको हमारा प्रेम का स्वभाव मुबारक हो। एक वचन है ना, तो हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अगर ना भी हो, चल ऐसा हम तुम्हें चाहे तुम ना भी चाहो, लेकिन क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि हमको तो आनंद आएगा ही। अरे आनंद केवल मात्र विशुद्ध चाह में है, विशुद्ध चाह में है। जल पे सरिस बिकाए। परम संत भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी जी कहते हैं जल पे सरिस बिकाए। कोई दूध, एक महाराज श्री मंजले महाराज जी का वचन है उनका, भैया तुम दूध बड़ी लेट लाते हो। उनका क्या करें बाबा जी, दूध पानी लेट आता है। उनका भैया मैंने तुम्हें दूध लाने के लिए नियुक्त किया है कि पानी, उनका जब तक पानी मिलाऊंगा नहीं दूध कैसे लाऊंगा? वो स्वामी जी आप भी कमाल करते हो। ये मंजले महाराज जी का वचन है, जल पे सरिस बिकाए। देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई पड़त ही। वही जल दूध के रेट पर बिकता है, लेकिन अगर कपट खटाई पड़ जाए तो बिलग होई, अलग हो जाएगा। पानी अलग, दूध अलग। कपट खटाई पड़त ही, इसलिए कपट नहीं पड़ने देना। हम सुख चाहते हैं या तो सुख ना चाहते हैं कैसे भी, हठात बलात् छीन कर महाराज कैसे भी, लेकिन वो कहाँ है? उनका वो प्रेम में है। जितनी भी शुद्धता है उतना ही वो उसका रंग गाढ़ा है, रंग मजीठ।
प्रेम भर दे वाणी में मां। जय हो शारदे शारदे शारदे। बड़ा मधुर गाते हैं। प्रेम भर दे वाणी में मां, राम गुण गाती रहे मामा वाणी मां। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, आय हाय हाय, एक वचन है भिक्षु का, तितिक्षु ब्राह्मण का, जो भगवान ने सुनाया उद्धव को। सुनाने वाले भगवान, सुनने वाले बुद्धि सत्तमा उद्धव। तो क्या है? अरे जिसके हृदय में शांति है, संतोष है, स्वभाव में है, उसको सभी साधनों का फल मिल चुका है। सभी साधन की उसके ऊपर कृपा हो चुकी है। और जिसके मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, उसका कोई साधन का कोई फल प्राप्त अभी होना है। और भागवत जी से पूछा गया, महाराज चैतन्य चेतावनी जी से, कि शांति किसे है? आपने कहा जिसमें शांति है, संतोष है। तो श्री भागवत जी में महाप्रभु जी ने कहा, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कहानी सकली अशांत। मजले महाराज ने 15 दिन 10 दिन पुरुषोत्तम मंदिर में इसी चुप प्यार पर कथा कही। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सबसे बड़ी अवस्था है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन नहीं, ये बात नहीं बनी। सुदामा जी के सामने भगवान उसके चरण पलोट रहे हैं। अरे महाराज, आप तो सर्व ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उनका नहीं मुझसे बड़ा है ये सुदामा, जिसको चाहिए कुछ नहीं। अरे जो सब कुछ त्याग कर भी खुश है, इसकी खुशी के सामने ये निरुपाधिक खुशी है। मुझे भय है, कंस ने छीन ले, वो पुरसैन को भय है, कंस ने छीन लिया। अरे जरासंध द्वारिका पर आक्रमण करना चाहता है, आप द्वारिका को छीनना चाहता है, लेकिन एक धन है श्री सुदामा जी के पास, जिस पर मैं लट्टू हूँ। का महाराज, आपको भी कोई ऐसा धन है जो आकर्षित करता? उनका हाँ, सुदामा की अकिंचन था। आय हाय 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 हाय, ये हो, मैं पूजा करता हूँ सुदामा की। का महाराज, आप पूजा करते हो? पूजा तो अपने इष्ट की जाती है, पूजा तो अपने आराध्य की जाती है। उनका सुदामा मेरा आराध्य है। उनका तीनों लोकों 14 भुवनों के स्वामी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हो। उनका मेरे से बड़ा भी एक है, उसका है नाम सुदामा। हम बड़ी मजाक की एक उदाहरण सुना करते हैं, कहते प्याज बड़ा महंगा हो गया है, कहते साढ़े को पैसे ही बड़े हैं, सानू भी फर्क पड़ता है। दूसरे से पूछा क्यों भाई? उनका पेड़ की आयात इकट्ठा ही बड़ा कर लेता है, बड़ा स्टॉक किता है, जितना मर्जी महंगा हो जाए, सानू नहीं प्रॉब्लम आती। तो तीसरा एक पुरुषोत्तम में कोई ना श्रोता खलोता तो कहना तू नहीं बोल रहा, मैं कहना जी खांदे ही नहीं। आप बताओ तीनों में भाग्यवान कौन है, जिसको चाहिए ही नहीं? हाय 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 हाय, भगवान ने हमें दिया ही बहुत है। अरे भगवान हमें देते ही बहुत है, हमारे पास ही बहुत है, लेकिन एक कहता मुझे चाहिए ही नहीं। भगवान का भजन शहनशाह कर सकते हैं, कुछ चाहिए नहीं तो शहनशाही है, कुछ नहीं चाहिए तो शहनशाही है, और वो सुदामा ही है। ये ठाकुर जी आप में कमी नहीं और मुझे भी कामना नहीं है। प्रहलाद जी ने भी भगवान को मांग कर बताया हमें कि क्या मांगना चाहिए। यदि दास्यसी में देना ही चाहते हो, यदि दास्यसी में कामान वरान स्तम वरदर्शव कामानाम हृदय संगोहम भक्तस्तु वृणे वरम।
अगर देना ही चाहते हो तो कामना का बीज भी अगर हो उसे भी निवृत्त कर दो। मैं सर्वथा आपसे विशुद्ध डूब कर प्यार करूं। जैसे एक नायिका नायक को प्यार करती है, मेरा भी आप ऐसा अनुराग हो। हमारे महाराज जी कहते प्रहलाद जी ने ये मांगा। भगवान ने कहा उस महाराज लोभी के धन की तरह मेरा मुझसे प्यार करो। उनका महाराज ये नहीं होने वाला, मैं लोभी के धन की तरह मरता रहूं और आप ठूठ बने रहो। ये शब्द महाराज जी ने कहे। उनका फिर कैसा करना चाहते हो? उनका नव किशोरी की तरह नव किशोर को आप चाहो, मैं चाहूं और आप भी मेरे में उतने ही आसक्त हो। वो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। आए आए, लेकिन ये तब होगा जब कामना की धरती विशुद्ध होगी, निष्कपट होगी, विशुद्ध होगी, विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध। और इसको विशुद्ध कराने वाला है हमारे पास एक परम मंत्र, उसका नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 के हरे कृष्णा। श्री श्री रविचंद्र दास जी की जय हो। रविदास जी मेरे महामंत्र के बीच में ही आप शुरू हो जाया करो। हरे कृष्णा मेरे पास नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण